Hi guys, I am Radhu Padhe. I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari where I am going to teach you about the economics for class 12th. So today we are going to start with our new chapter that is liberalization, privatization and globalization, and it is become one of the most important chapter for class 12th. सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और इसने कैसे इम्पैक्ट डाला अपनी इकोनॉमी में। क्योंकि हमें जैसे कि पता है, अभी बेसिक हम मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ना है कि हमारे जो क्राइसिस हुए, उसके अलावा जो हमने रिफॉर्म्स, फिर हमने प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट करना शुरू किया। पहले हम प्रॉपरली प्राइवेटाइजेशन थे भी नहीं, ठीक है। 1990 तक तो हम बिल्कुल, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स थे ही नहीं एकदम से, आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर हमने ग्लोबलाइजेशन पे कैसे गए, तो आज हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपना पहला टॉपिक आता है, जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी की बुक भी लगा दी है यहाँ पे कि आपको प्रॉपरली क्लियर मिल सके, और मेन पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, क्या रहता है, अभी हम पहले पढ़ते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि बेसिकली हुआ क्या। देखो, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या कि हमें 1991 में हमने क्या क्या चीज़ें फेसिस की, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे अभी हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, जो अपनी इंडिया है ना, ठीक है, इंडिया वो अपनी मिक्स इकोनॉमी मानी जाती है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी मानी जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये बात आती है ना, मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या होता है। देखो, मिक्स इकोनॉमी वो होती है ना जिसपे प्रॉपरली किसी का पूरी तरह से साधन नहीं होता। जैसे अगर गवर्नमेंट जो बोल रहे हो वही सब मान रहे हो, वैसे नहीं है ना। अपनी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसमें मार्केट सेक्टर का भी प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का भी प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये नहीं कि भाई एक ही सेक्टर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। मिक्स इकोनॉमी में हमने क्या देखा है, मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों सेक्टर, चाहे जो सेक्टर हो, हाँ, उनका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया ये डिसीजन ले लिया तो वही होगा। नहीं, प्रॉपरली लोगों से पूछा जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं, मार्केट पे देखा जाता है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, उसके हिसाब से पीपल को किस चीज़ की नीड है, ठीक है, लोगों को और किस चीज़ की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट एक साथ फुलफिल कर सके, ठीक है। अब ये बात आ गई, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, फिर क्या हुआ ना, देखो, अब चाइना की जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो चाइना जो है ना वो सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। उसमें जो टोटली है वो कौन, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। तो वो सोशलिस्ट कंट्री हो जाती है, ठीक है। और एक कैपिटलिस्ट कंट्री होती है। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है ना जिसमें हम बस ये डिपेंड करते कि जो अमीर लोग हैं ना, हम अमीर लोग को पूरे साधन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है कि जब एक ऐसी इकोनॉमी होती है ना वो, जिसमें हम बस पूरा, हम जैसे जो नज़र रखते हैं ना, सिर्फ वो पता है किस पे रखते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, कि जो उनको चाहिए हम वही मार्केट में लेकर आएंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो सोशलिस्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो चाइना फॉलो करता है, ठीक है। पर उसमें पता क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, जैसे आज मैंने ले लिया कि आज पूरे देश में लॉकडाउन होगा, और मैंने किसी से की परमिशन नहीं ली, ठीक है। जैसे मैं किंग होता है ना, किंग, जैसे पहले के टाइम पे किंग होता था, तो किंग क्या करता था, किंग ने अगर कोई भी आज डिसीजन ले लिया तो उसी डिसीजन को सबको मानना पड़ता था, है ना। जैसे अब इजी तो सबसे इजी तो यही रहेगा कि किंग का एग्जांपल ले लो, जो पुराने टाइम पे किंग हुआ करते थे। वो एक डिसीजन ले लेते थे, और उसी डिसीजन को जब वो ले लेते थे तो उसी को सबको फॉलो भी करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो, इंडिया तो मिक्स इकोनॉमी थी ही थी, ठीक है। अब देखो, इंडिया थी मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। पर बात पता क्या हुई, देखो, अपने जो साइड के देश के लोग थे ना, वो दो दो पार्ट में बट गए कि अपनी जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेशन है एकदम, मतलब एकदम से रुकी पड़ी है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत ही इन सब चीज़ों की यहीं से हुई, ठीक है। कि हमारे यहाँ क्राइसिस कैसे है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये से, ठीक है। कि पहली बात ये हुई ना कि स्टेगनेशन, बहुत लोग बोलने लगे कि स्टेगनेशन हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बोल रहे थे कि प्रॉपरली सब कुछ ग्रोथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी इकोनॉमी चल रही है वैसी चलने दो, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में अपना देश बट गया था तब, ठीक है। कि कुछ बोल रहे थे कि हाँ भाई काम हो रहा है, कुछ बोल रहे थे कि नहीं काम हो रहा है। तो ठीक है, ये तो बात इधर की हो गई, ठीक है। अब इसके आगे का मैं बताता हूँ। देखो फिर क्या हुआ ना, जैसे अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी की बुक में चलता हूँ पहले, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा और क्या क्या हुआ। देखो, जैसे अब मैं बुक में हूँ, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एकदम मैं अब एकदम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है।
देखो पहली बात ये देखो, सिंस द इंडिपेंडेंस अपनी इकोनॉमी जो फॉलोड करती थी मिक्स इकोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ ना, देखो जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो दो दो पार्ट में बट गए, कि लोग पहले सोचने लगे कि भाई ये अपने लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, ये बातें आने लग गई, ठीक है। और उसके अलावा पता क्या हुआ, देखो पहले यहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हुआ ना कि जो अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना कंट्री की, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी इन्हीं सब रीजनों के वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो अब ये सब दो हिस्सों में जैसे अपना देश बट गया था, ठीक है। अब दो हिस्सों में मान सकते हो कि दो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए थे। पर देखो अब क्या हुआ ना, मेन मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, देखो 1990, ठीक है। ऐसे तो 1991 है, पर देखो 1990 और 1990 लिख भी लेता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था ना, अपनी जो इकोनॉमी थी उसको एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे इंडिया को फेस करना पड़ा था उस फेज में, ठीक है। क्राइसिस हो गई थी भाई, क्राइसिस, ठीक है। मतलब क्राइसिस मतलब क्या होता है ना कि कमी हो गई थी, मतलब ऐसी इतनी हमारी बुरी हालत हो गई थी ना कि हमारे पास बस 14 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था, बस सोच लो, फॉरेन रिजर्व जो बाहर से था, ठीक है, वो बस हमारे पास सिर्फ 14 डेज का बच गया था, सिर्फ 14 डेज का, ठीक है। आप समझ सकते हो अपनी कितनी बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, रातों रात बताए सारे, देखो अब अगर एक प्रॉपर सा क्वेश्चन अगर यहाँ बने तो क्या होगा कि क्राइसिस अगर हुई तो उससे किस चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ों पे पड़ जाएगा, पता है कैसे? क्योंकि देखो अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो आज आप जो गुड्स खरीदते हो, ठीक है, उसके रेट बढ़ा देगी, ठीक है। और उसके अलावा गुड्स के रेट बढ़ गए, ठीक है, अगर आप जहाँ जा रहे हैं आपकी क्या पता जॉब से सैलरी भी काट ली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, यहाँ से आपके या तो गुड्स के रेट बढ़ा देगी या तो आपकी सैलरी कम कर देगी। देखो अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा भी नहीं था ना, तो क्या करते भी, देखो, ठीक है। जैसे कि अब अभी हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, देखो 1991 में इंडिया मेट बाय द इकोनॉमिक्स क्राइसिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऐसी हुई थी, ठीक है, कि जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज था वो ऑलमोस्ट बस 14 डेज का बच गया था, ठीक है। इवन जो हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो नहीं ऐसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो भी हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो देखो इस क्राइसिस के द्वारा हुआ क्या, देखो इस क्राइसिस के द्वारा क्या हुआ मेन, देखो द क्राइसिस फर्दर कंपोज ऑफ राइजिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स ऑल लेड बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी ऑफ मेजर चेंज द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। देखो आ गई ना वही बात जो मैंने अभी अभी आपको पीछे बताई थी, ठीक है, समझ आई बात? देखो इसने क्या बोला, इसने प्रॉपरली ये बोला कि देखो जो यहाँ पे ये चीज़ें ये क्राइसिस हुई, तो उस क्राइसिस के द्वारा क्या हुआ, उस क्राइसिस के द्वारा अपने जो गुड्स थे, ठीक है, अपने उसके रेट गवर्नमेंट ने क्या किए, बढ़ा दिए। आप बात समझ आई? क्या किया उसने, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए। क्यों रेट बढ़ा दी? क्योंकि अपने पास भाई फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचा हुआ था एकदम से, ठीक है। अब इतनी बात समझ आई? देखो इसके बाद क्या हुआ, इतनी बात तो समझ आ गई थी। अब पढ़ते बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड का मतलब ये है ना कि भाई बेसिकली रीजंस क्या क्या थे इस क्राइसिस के होने के पीछे, ठीक है। चलो अभी ये तो आपने बता दिया कि क्राइसिस हो गए, चलो ठीक है भाई, हम समझ गए क्राइसिस हो गए, हाँ। पर भाई रीजन क्या क्या था, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कुछ रीजन थे, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, अ, ये देखो, जैसे अब बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़े, ठीक है। तो देखो पहली चीज जो हुई थी ना वो क्या था कि जो अपना एक्सपेंडिचर था ना, भाई देखो जब एक्सपेंडिचर ही आपका ना ज़्यादा हो जाए, किससे, जो आपकी इनकम है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ, ठीक है, तो व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आपकी एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ही ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर आपका खर्चा ही आपके कमाई से ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मान लो कैसे, एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आपका एक्सपेंडिचर करना है आपको 50,000 का, ठीक है, आपने 50,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिया मार्केट में, ठीक है। पर आपकी जो इनकम थी ना भाई, वो सिर्फ थी 40,000। कितनी थी? 40,000, मतलब 10,000 का तो डिफरेंस आ गया ना। 10,000 तो आप घाटे में चले गए, चले गए कि नहीं चले गए? देखो 50,000 क्या था आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये चलो ये बात तो ठीक है, आपने खर्चा कर दिया, ठीक है। पर भाई इनकम तो आपकी 40,000 ही थी ना, तो आपने भाई अपने इनकम से भी ज़्यादा खर्च करके रख दिया।
ठीक है, अब जब आपने अपने इनकम से भी ज़्यादा खर्च कर दिया तो क्या हुआ, देखो उससे रीज़न क्या क्या निकले, उससे रीज़न प्रॉपरली यही निकला कि जो अपने देश में इसीलिए कमी होनी शुरू हो गई पैसों की। ठीक है, और ये बात ये नहीं कि अब अचानक से 1991 में कैसे क्राइसिस आ गया, आप ये बताओ। हाँ भाई, अचानक से 1991 में क्राइसिस नहीं आया, पर उसके पीछे रीज़न पता क्या था, कि जो अभी मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपके बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है ना, गवर्नमेंट को ऐसी बात नहीं कि बस इसी यही रीज़न होगा एक, इसके अलावा ये था कि जो और भी जो पैसा उसा जो फॉरेन रिजर्व आता था, उससे भाई थोड़ा आर्मी आर्मी मैन थे उनको पैसा देना है, ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देना, पर इतना गवर्नमेंट के पास रिजर्व ही नहीं बचा हुआ था। ठीक है, तो यही सब रीज़न थे जिससे, देखो ये सब 1980 से ही चलने लग गया था। ठीक है, 1980 से ही शुरू हो गया था, फिर ये 1991 तक गया। ठीक है, फिर क्राइसिस हुई वहाँ पे, इसीलिए क्राइसिस हुई, ये नहीं कि अचानक से 1991 आया, 1990 आया, उसके बाद क्राइसिस शुरू हो गई, नहीं भाई ऐसा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, 1990 से एकदम इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, फिर धीरे धीरे करके ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, और देखो जो फाइनेंशियल वो था ना, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे अपने जो कोल पेट्रोल ये भी थे, उसको भी हमें डॉलर में पे करना था। अब हम वो कहाँ से पे कर पाते, आप ही बताओ, जब अपने पास कुछ था ही नहीं तो हम उसको कहाँ से पे कर पाते। उसी तरह देखो, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंटिन्यू टू स्प्रेडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो मैं यही सब पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप इसको भी अगर अपने माइंड में रखोगे तो आप प्रॉपरली पूरा बना पाओगे। ठीक है, अब आपको बात समझ आ रही है ना। और उसके अलावा देखो, जैसे मैंने एक और पॉइंट अभी आपको बताया कि देखो अब वहाँ पे क्या करना पड़ता था कि जो आपके एक्सपेंडिचर है, जैसे आपका स्कूल का हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं, अगर जैसे आप अगर हो, ठीक है, अगर आप स्कूल स्कूल में हो तो स्कूल के भी तो एक्सपेंडिचर लग रहे हैं भाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्कूल के एक्सपेंडिचर में भी तो खर्च करना था। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर स्कूल के भी तो थे भाई, है ना, एक्सपेंडिचर हो गए। फिर आर्मी मैन को भी तो पैसा देना भाई, है ना, ये बात हो गई। पर गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं बचा था, मेन बात ये आई थी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं बचा हुआ था। देखो जनरली from the internal source such as taxation, when the government was spreading a large share of its income area which is not being provide immediate return as the social sector and defense। अब बात समझ गए। देखो अब बताओ वो बोलना क्या चाहता है, ये देखो बोलना ये चाह रहा है ना वो, कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से ना, देखो जैसे अब आप बोलो कि चलो आपने ये तो बता दी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व और थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, पर गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है ना। आप अब तो यही बोलोगे कि गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, जैसा गवर्नमेंट मान लो टैक्स भी ले रही है, हाँ, तो भाई वो टैक्स कितना कलेक्ट कर लेगी, उससे उसको स्कूल के लिए पैसा देना है, उसका पॉवर्टी भी इंडिया में इतनी ज़्यादा थी तब, उसके लिए भी उसको पैसा देना है, डेवलपमेंट भी करनी है कंट्री की, उसके संग आर्मी मैन हो गए उनको भी पैसा देना है, स्कूल का एक्सपेंडिचर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, भाई सब काम थे वहाँ पे। ठीक है, तो अकेला अपने टैक्स से कोई काम नहीं बन पाता। अगर हम इंपोर्ट और इंपोर्ट अगर अपना इतना बढ़िया रहता ना तो आज तक हमारी क्राइसिस हो ही नहीं होती गली। ठीक है, अब ये बात आ गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज है, अब देखो भाई, देखो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो अब भाई अब एक बात आती है कि अब हम करते क्या। ठीक है, अब हम करें क्या। हम्म, तो देखो अब पहला तो अगर हमारे पास पैसों की कमी होती तो हमारा पहला जो काम आता हम यही करते हैं कि हम लोग जाते हैं उसको बोरो करते हैं, मतलब बोरो मतलब कि जैसे हमने उधार मांग लिया किसी से। ठीक है, सिंपल भाषा में हमने किसी से बोरोइंग कर ली। ठीक है, हम उधार मानने हम भी जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया था। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज थी। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे एक कंट्री, यहाँ पे एक कंट्री मान लो, सपोज करो बस। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक एक करके सबके यहाँ जाने की कोशिश की कि भाई हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, और हमें लोन दे दो, और हमें लोन दे दो। ठीक है, पर उन सब कंट्रियों ने मना कर दिया, मना कर दिया भाई। अब पूछो क्यों मना किया, भाई देखो सिंपल सा रीज़न है इसका। देखो इसका पूरे का बस एक ही रीज़न है, इसका यही रीज़न था क्योंकि इंडिया भाई उन्हें पे कैसे करती। अब उन्होंने यही सोचा, अगर आज हमने इंडिया को पैसा दे दिया तो कल के दिन क्या पता इंडिया हमें लौटा ही ना पाए, तो भाई उससे तो हम ही घाटे में जाएंगे ना। अगर इंडिया हमारा फ़ायदा कर रहा होता तो हम उसे दे देते बोरोइंग, पर भाई फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, क्या पता कल वो पे भी ना कर पाए। ठीक है, तो अब ये सब बातें हुई। ठीक है, तो हमने वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच मारी सीधा। ठीक है, क्योंकि भाई अब क्या हुआ ना कि भाई कोई तो अपना साथ तो दे नहीं रहा है, तो हमने वर्ल्ड बैंक के पास गए हम। ठीक है, तो उन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन दिया।
ठीक है, $7 बिलियन का उन्होंने हमें लोन दिया। अब बात समझिए, 7 किसने दिया हमें? वर्ल्ड बैंक ने दिया, ठीक है। पर भाई उनकी भी बहुत सारी शर्तें निकल के आ गई, ठीक है। उनकी शर्तें ये निकल के आई ना कि पहला काम पता है उन्होंने क्या किया? बोला कि भाई देखो भाई, बात उनकी भी सही थी, प्राइवेट सेक्टर की सॉरी। देखो बैंक वालों की भी बात सही थी, ठीक है, क्योंकि भाई आपको पे तो करना पड़ेगा ना दोबारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला ना कि आप जो अपने कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर थे उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हो, उनको खोलो, पहली बात। और जो इतने सारी रिस्ट्रिक्शन आपने लगा रखी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उसको भी हटाओ, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपने अलग रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, ठीक है, जैसे ये तो अपने जैसे एयरवे में लगा रखा हो, ठीक है, रेलवे में, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा हटाओ और थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को लाओ। क्योंकि भाई जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना वही एक प्रॉपरली एक कंट्री को चलाते हैं, क्योंकि वही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और हमेशा ये बात याद रखना कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला वहीं आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जैसे अगर कहीं ऑफिस भी जा रहे हो, अगर आप 50,000 कमा रहे हो और 50,000 आप उड़ा भी दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर आपका 50,000 में काम हो जा रहा है और आपकी सैलरी है 80,000, तो भाई 30,000 आप बचा बचा के कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट करोगी ना भाई, सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो देखो, अब जो ये वाला पैरा था, एकदम एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम मतलब पूरा एकदम लो लेवल से, ठीक है। देखो इन लेट 19 द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो अपना हुआ, देखो in the late 1980 the government expenditure began to exceed its revenue such as large margin that meeting the expenditure, ठीक है। तो हम बोरोइंग बिकम अनस्टेबल मतलब ये होता है कि प्रॉपरली बोरोइंग हम कर ही नहीं पा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो हमने जो इम्पोर्ट किया, हम अलग कंट्रीज के पास भी गए, ठीक है, हमने अलग कंट्रीज को भी अप्रोच किया, पर भाई अलग कंट्री ने हमें देने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम पे बैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो देखो, ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर एज विलिंग टू लैंड द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने सीधा किसको अप्रोच किया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है। और IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उन्होंने हमें कितने का पैसा दिया? देखो 7 बिलियन का पैसा दिया, लोन दिया। पर उनकी क्राइसिस क्या थी? क्या हम प्राइवेट सेक्टर्स का रिस्ट्रिक्शन हटा है भाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे तभी तो काम बन पाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आपके कंट्री में अगर प्राइवेट सेक्टर्स होंगे तभी तो भाई काम बन पाएगा ना, अगर प्राइवेट सेक्टर्स होंगे तभी काम बन पाएगा, ठीक है। अब ये बात होगी, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो जैसे अब ये हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया ना कि चलो ये सब तो बन गए, ठीक है। फिर अपने कुछ कुछ टॉपिक आए थे, ठीक है। एक आया था स्टेबलाइजेशन, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ये था कि हम शॉर्ट टर्म ही सोचें इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि हम शॉर्टली हम सब चीज़ें अब लाना शुरू कर दें, ठीक है। जो स्टेबलाइजेशन हमने बेसिकली शॉर्ट टर्म मेजर लेने की कोशिश की थी वहाँ पे, ठीक है। क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने की हमने वहाँ पे कोशिश की थी, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो हमने बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म में यही किया कि हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिक्स लेने की कोशिश की, कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये बात हो गई। अब उसके अलावा देखो क्या हुआ, ठीक है, अब आगे करते हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक आ जाता है अपना लिबरलाइजेशन, ठीक है। और इसमें से मेरे को तो लगता है गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो देखो अब इसमें होता क्या है, पहले बता देता हूँ, फिर आपको NCERT से एक बार रीड करा दूंगा, ठीक है। तो देखो लिबरलाइजेशन में ये होता है ना कि वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है। क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ये बात समझ गए। प्रॉपरली ये होता है, देखो पहले हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो हम अगर ना करिए होते हैं तो हमारे 1991 का क्राइसिस हुआ भी ना होता। जैसे पहला तो आपने प्राइवेट का सुन लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था ना कि हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि अगर आपको हमारी कंट्री में सामान देना है तो आपको पहले इतना फंड पे करना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ ये भी सोच सकते हैं भाई ये तो अच्छी बात है ना कि हमें इतना सारा पैसा अपने कंट्री के पास ही आता। पर भाई आप एक बात ये भी तो सोचिए, देखो कि उस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। जैसे अगर आप मान लो, अगर अभी मैं अगर पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भाई ठीक है, पेट्रोल की मुझे ज़रूरत भी तो है। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन ही इतना लगा दूँ, रिस्ट्रिक्शन कम होना चाहिए, पर इंडिया ने क्या कर रखा था, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगा रखा था। इतनी
सॉरी, ठीक है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगा रखा था। अब ये बात समझ गए। अब देखो इसीलिए पता क्या हुआ, हमने कुछ कुछ चीज़ें में चेंजेस लाना फिर शुरू किया, क्योंकि आपको पता ही वर्ल्ड बैंक ने हमें तो बोला ही था कि भाई आप चेंजेस लाओ तभी आप हमारे पैसे रीपे कर पाओगे, ठीक है। तो हम पहले लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है, लिबरलाइजेशन में हुआ क्या। तो देखो देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है, देखो इट बेसिकली फॉलो द रूल्स, ठीक है, बिगेन विद द रूल विच एम ऑफ रेगुलेटिंग द इकोनॉमी एक्टिविटीज, ठीक है। फिर हुआ देखो इंट्रोड्यूस इन 1980s, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज, ठीक है, ये सब आई वहाँ पे कंट्रीज के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको फर्स्ट पॉइंट आप मान सकते हो, ठीक है, इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लेना, ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट। तो देखो अब इसमें हुआ क्या, देखो देखो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हुआ क्या कि हमने डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, ठीक है। पता इसमें पहला पॉइंट ये देखो, द इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी इंटरप्रेन्योर हैड टू गेट प्रमाइसिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट और क्लोज अ फर्म। अब देखो भाई अभी इसने यहाँ पे इतनी, देखो पहले कैसा सिस्टम था हमारे यहाँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ कैसा सिस्टम था, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले आ, जो अपने यहाँ जो गवर्नमेंट थी ना भाई, उन्होंने इतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग लगा रखी थी ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, उसमें भी हमें इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लगा रखी थी। अगर आप वहाँ पे अगर आपको एक फर्म, मतलब फर्म कैसे, जैसे मान लो एक शॉप मान लो, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक शॉप खोलनी है, ठीक है, अगर आपको एक शॉप खोलनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि प्रॉपरली हमें ये फर्म ओपन करनी है अब या फिर कल, ठीक है। और इन सपोज जैसे अगर देखो आपको अगर एक फर्म क्लोज भी करनी रहती थी, अगर आपको क्लोज भी करना रहता तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट से डिसीजन लेना। सोच लो अब कैसा सिस्टम था तब, अगर आपको ओपन करना है तभी भी गवर्नमेंट से डिसीजन लेना, और भाई चलो ओपन का तो समझ भी आता है कि चलो लाइसेंस चाहिए होगा इसीलिए हमें ओपन करना है, पर देखो अगर आप क्लोज भी करना है तभी भी आपको किससे, गवर्नमेंट से डिसीजन लेना पड़ता कि भाई गवर्नमेंट डिसीजन दे दिया क्लोज करो तभी मैं क्लोज कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो अब देखो सिचुएशन कैसी थी एकदम से, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बात आती है, देखो उसके बाद क्या हुआ ना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था अपना, ठीक है, उस पर क्या कर रखा था गवर्नमेंट ने, एकदम से लाइसेंसिंग का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, ठीक है। और अगर आप क्लोज और ओपन करो तभी भी फर्म को एकदम, और पहला बात ये था कि सबसे मेन बात तो देखो यहाँ पे यही आ जाती है ना कि हमें एकदम पूरा छूट दिया ही नहीं गया था प्राइवेट सेक्टर को कि आप भाई ओपन कर लो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को एकदम से नियम नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर को कोई आज़ादी मिले कि वो आगे चल के कोई काम कर पाए। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कोई भी, देखो प्राइवेट सेक्टर खुद ही, देखो प्राइवेट सेक्टर्स वर नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कोई भी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को रोल ही नहीं मिलता था। तो भाई जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेगा तो आप मेरे को बताओ प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा, प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होगा। और जो भी थे, जैसे अगर प्राइजेस की बात आ जाए, तो जो प्राइजेस थे ना वो भी टोटली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। देखो कंट्रोल ऑफ प्राइजेस ऑन फिक्सेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बोला प्राइस हाई करना है तो हाई करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने बोला प्राइस लो करना है तो लो ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो देखो अब क्या हो गया, अब हमने धीरे धीरे चेंजेस लाने शुरू किए, ठीक है। अब हमने क्या किए, धीरे धीरे चेंजेस लाने शुरू किए। हम चेंजेस कैसे लाए ये देखो, ठीक है। हमने क्या किया आफ्टर 1991, देखो कब 1991 में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया हम वर्ल्ड बैंक के पास गए, जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक में गए थे, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और वर्ल्ड बैंक ने हमें सिंपली ये बोल दिया था कि भाई आप अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाओ, तो हमने चेंजेस लाने शुरू कर दिए, ठीक है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड ऑलमोस्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ द कैटेगरी दैट अल्कोहल, ठीक है, और जो होमोजीनियस और अलग अलग थिंग्स थे जो, उसको उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने हटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई असल में यार कमाई का वही साधन था, ठीक है। भाई अगर कमाई नहीं होती तो हम पहली बात तो बैंक का लोन ही नहीं दे पाते, और उसके अलावा देखो भाई अगर बैंक ही का लोन नहीं दे पाएंगे तो अपने देश को कैसे डेवलप कर पाएंगे पहले, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे यहाँ पे डिसीजन लेने शुरू किए, ठीक है। मैनी गुड लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ स्कूल, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और सबसे मेन बात तो बस यहाँ पे यही आ जाती है ना कि गवर्नमेंट ने चांसेस दिए किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने चांसेस दे दिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का अब रोल हो गया था वहाँ पे,
मेन बात ये आई यहाँ से, ठीक है, यहीं से चेंजेस होने शुरू हुए, ठीक है। अब मैं कल आपको ये फाइनेंशियल सेक्टर और 3-4 टॉपिक और है, कल ये चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।